సంగారెడ్డి జిల్లా బీజేపీ కార్యాలయంలో ప్రారంభించిన అనంతరం జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ లో చూద్దాం. मैं आज आप सबको इस बात के लिए संकल्प दिलाने आया हूं कि ये कार्यालय मात्र नहीं है, ये एक भवन नहीं है, ये हम सबको एक संकल्प लेने का स्थान है जहां हम अपने भारतीय जनता पार्टी को विचारों को आगे लेकर जाना चाहते हैं। आज के दिन इस पावन धरती पर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के इस निजाम को जो गुलामी से मुक्ति दिलाया है, मैं आज उनको भी याद करना चाहता हूं और कहीं ना कहीं उनको नमन करता हूं। आज के अवसर पे जहां माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो लगातार इस देश की सेवा के लिए, इस देश के 140 करोड़ भारतवासियों के लिए कैसे हम एक सूत्र में एक साथ भारत को आगे लेके चले, इस दिशा में लगातार प्रयासरत हैं। लेकिन आज हम मानते हैं कि जो तेलंगाना 1984 में जब भारतीय जनता पार्टी का केवल 2 सांसद हुआ था, उसमें से एक सांसद भारतीय जनता पार्टी का तेलंगाना प्रदेश का था। और मैं मानता हूं जो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बाहर की है, मैं मानता हूं कहीं ना कहीं वो इस आंकड़े को देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना काल से ही अगर 2 सीट भी अगर पूरे देश में मिली थी तो उसमें 1 सीट भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना की थी मित्रों। और मुझे मालूम है तेलंगाना के कार्यकर्ताओं ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत ही समर्पण भाव से काम किया है। मैं उन सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को जिन्होंने इस लंबे कालखंड में भारतीय जनता पार्टी के कमल को हमेशा खिलाने के लिए संघर्ष किया, परिश्रम किया, अपना बलिदान दिया, मैं आज उनको भी याद करता हूं, स्मरण करता हूं, उनको नमन करता हूं और स्पष्ट रूप से उन विपक्ष के साथियों को जवाब देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 1980 से जिस सेवा भाव से लगा है, आने वाले वर्षों में तेलंगाना के एक मोहल्ले के गांव और कस्बे से भी भाजपा का कमल खिलेगा मित्रों। क्योंकि मुझे मालूम है हम लोगों ने जिस प्रकार से पूरे देश में अपने पार्टी के विचारधाराओं को, पार्टी के सेवा और समर्पण के भाव को लेकर जनता की सेवा की है। हम जानते हैं पूर्व के कालखंडों में कई बार हमें जो हम उम्मीद करते थे वो आंकड़ों की जीत नहीं मिली है, पर हमें मालूम है कि आज देश का एक एक प्रांत धीरे धीरे भाजपा मय हो रहा है, भगवा मय हो रहा है मित्रों। इसलिए वो दिन दूर नहीं जब तेलंगाना में भी पूरा भगवा का वातावरण होगा और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा मित्रों। लेकिन मेरे यारों, मेरे साथियों, हम सबको आज बहुत ही दृढ़ रूप से संकल्प करना है और इस दिशा में हम सबको एक एक मोहल्ले में, एक एक गली और एक एक कस्बे में जाना है मित्रों। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की विचार और हम कह सकते हैं हमारी नीतियां और हमारी नीयत आज जनता के बीच में स्पष्ट हैं। लंबे समय तक जिन लोगों ने यहां पर सत्ता को यहां मेवा का माध्यम बनाया है, उनको हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं आने वाले समय में भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर संघर्ष करके यहां की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार खड़ा है मित्रों। मैं मानता हूं एक समय हम लोगों ने जिस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरे संघर्ष किया, उसका फायदा कांग्रेस के लोगों ने जरूर लिया है मित्रों। लेकिन ये कांग्रेस वही कांग्रेस है जो इस देश की मिट्टी से हमेशा सौदा करती है, इस देश के लोगों के सौदा करती है। मैं मानता हूं कि इस कांग्रेस को भी उखाड़ फेंकने का दम अगर किसी में है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है मित्रों। और हम लोगों ने जो यहाँ के दल लोग थे उनको तो उखाड़ फेंकने में हम सफल हुए, लेकिन हमें मालूम है कि अभी संघर्ष और लंबा है मित्रों। और मैं मानता हूं कि जब भाजपा का कार्यकर्ता संकल्प कर लेता है, हमने पश्चिम बंगाल में संघर्ष किया, हमने बलिदान दिया, हमने परिश्रम किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने यातनाएं झेली, लेकिन हम लोगों ने अपने संघर्ष के साथ सफलता भी लेके आए और पश्चिम बंगाल में जो कमल खिला, उस कमल को खिलाने में आपके राज्य के एक प्रभारी जो हमारे महामंत्री राष्ट्रीय सुनील बंसल जी भी यहाँ पर उपस्थित है। और मैं सुनील बंसल जी से कहूंगा
आपने जितने प्रयास पश्चिम बंगाल में किए हैं उसका दुगना प्रयास तेलंगाना की धरती पर भी कीजिए मित्रों। हमें मालूम है हमारे कार्यकर्ता पूरी ताकत और शिद्दत से जिस प्रकार से जिस ऊर्जा से लोग मुझसे मिलने के लिए थे, मैं मातृशक्तियों को देख रहा था जिस प्रकार से मुझे आशीर्वाद दे रही थी। मैं अपनी माता बहनों से कहूंगा आपके भाइयों को आपके बेटों को जो आशीर्वाद मिल रहा है निश्चिंत रहिए, हम मां बहनों का सम्मान भी लाएंगे और इस तेलंगाना की भूमि से इस भ्रष्टाचारी और अराजकतावादी सरकार को भी उखाड़ फेंकेंगे मित्रों। लेकिन मित्रों आज का दिन हम अपने उन पुरोधा को भी याद करने का दिन है। हमारे नेता आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो सपना देखा था एक भारत श्रेष्ठ भारत का, उस सपने को साकार करने में हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी लगे हैं। हमारे प्रेरनेता दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो सपना देखा था कि अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाएं पहुंचानी है, उस सपने को भी साकार करने में हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी लगे हैं। और हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सपना और जो सरकार का शासन दिया और पूरे देश को जनता को गवर्नेंस का मॉडल दिया, सुशासन की राजनीति कैसे होती है उसका परिचय कराया, उस सुशासन की सरकार को भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश की जनता देख रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी की इन सेवा की योजनाओं को हमारे देश के जो 140 करोड़ लोगों को जो आगे बढ़ाने का उनका संकल्प है और जो विकसित भारत का सपना हमने देखा है 2047 का, उस सपने को साकार करना है तो तेलंगाना में भी कमल खिलाना होगा मित्रों, तभी वो सपना साकार होगा। क्योंकि हम तेलंगाना के लोगों को निश्चित रूप से विकास की योजनाओं से जोड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार केंद्र की योजनाओं से तेलंगाना के जनता की सेवा कर रही है, पर मुझे मालूम है जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं बनेगी तेलंगाना को विकास की उस पटरी पर हम नहीं पहुंचा सकते जिसके लिए तेलंगाना को हमको सपना देखा है। मैं आज के दिन अपने सभी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों को भी स्मरण करता हूं, उनके मेहनत उनके परिश्रम को भी याद करता हूं। आज ये जो कार्यालय पूरे देश भर में बन रहा है, ये कार्यकर्ताओं का आश्रम, कार्यकर्ताओं का प्रेरणा का केंद्र बन रहा है। मैं मानता हूं कि हमारे सभी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों ने जितना संघर्ष किया, उनके साथ हमारे कार्यकर्ताओं ने जो संघर्ष किया,